हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक क्या है? परमाणु और अणु। आज की क्लास में हम लोग परमाणु और अणु पे चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा को देखेंगे और इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये क्लास बेहतरीन लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह सेशन बेहतरीन होने वाला है, पूरे शिद्दत से बने रहिए। यकीन मानिए, क्लास खत्म होते होते ये चीज़ें आपको सरल तरीके से याद हो जाएंगी। तो चलिए पहले क्या देखेंगे? पहले परिभाषा देखेंगे, बाद में उसके बाद दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो चलिए पहले परिभाषा देखते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु यानी एटम क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। परमाणु किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होंगे। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा। अब पदार्थ क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराई गई है, पदार्थ के बारे में अच्छे से समझाया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है परमाणु कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु कहलाता है मतलब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है वो परमाणु कहलाता है। अगला तरीके से क्या परिभाषित कर सकते हैं? या फिर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है यानी पार्टिसिपेट करता है, ध्यान दीजिएगा, वह परमाणु कहलाता है। मतलब परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई पदार्थ है, हम इसे तोड़ते तोड़ते चले जाए, एक कंडीशन आएगा कि फिर ये टूटेगा ही नहीं, चाहे जिस भी विधि द्वारा आप तोड़िए, वही क्या कहलाएगा? परमाणु, सबसे छोटा होगा। ठीक है, वो परमाणु कहलाएगा। और खास बात यह है ना कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये झगड़ा करता रहता है, किसके साथ? अलग अलग पदार्थों के साथ। इसीलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। झगड़ा करने का मतलब यहाँ पे है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या चीज रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या करता है? परमाणु करता है। अणु करता है कि नहीं? तो नहीं करेगा। अभी अंतर हम लोग देखेंगे। चलिए अब बात कर ले किसकी? अणु की। परमाणु हो गया परिभाषित, अब बात करेंगे किसका? अणु का। अणु क्या होंगे? जस्ट इसी का अपोजिट। इसी का क्या चीज? अपोजिट। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। अच्छा देखिए, ये सबसे सूक्ष्मतम नहीं लिख रहा है। सबसे सूक्ष्मतम इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि ये सबसे सूक्ष्मतम नहीं होगा, ये थोड़ा सा मन का बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। इससे, इस परमाणु से। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। अथवा क्या लिख सकते हैं? अथवा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु लेता है जबकि अणु नहीं लेता है। अथवा या करके लिख लीजिए, अथवा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है जबकि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। एक अंतर तो यहीं से मिल गया। यह स्वतंत्र होता है कि यह स्वतंत्र है? देखिए ध्यान से, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मतलब यह स्वतंत्र है, अर्थात ये पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी से कोई झगड़ा नहीं करता, जबकि ये स्वतंत्र नहीं होता है। एक अंतर ये भी हो गया। दो अंतर तो यहीं से दिख गए। अभी बहुत सारे अंतर हम लोग देखेंगे। फिलहाल परिभाषा देखने की हम लोग बात कर रहे थे। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है परमाणु कहलाता है, अर्थात परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जबकि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में
होता है, मतलब ये स्वतंत्र है, ये किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगा, अणु कहलाता है। अर्थात क्या लिख सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है वो अणु कहलाता है। कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। ये दोनों की परिभाषा सामने है आपके। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर की अगर बात करेंगे तो हम एक साइड परमाणु लिख ले रहे हैं और एक साइड अणु। दोनों को अंतर यहीं पे दोनों का स्पष्ट किया जाएगा। चलिए ध्यान से समझने वाली बात यह है ना कि परमाणु क्या होता है। हम जस्ट अभी बताए थे परिभाषा। परिभाषा में दो अंतर थे कि परमाणु जो होता है स्वतंत्र नहीं होता। पहला चीज ये स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता। कौन? परमाणु। पहला बात यही है, स्वतंत्र नहीं होता है। जबकि इसमें पहला बात क्या कहेंगे, ये स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक, परमाणु स्वतंत्र नहीं होता, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगर दूसरी बात करें तो ये सबसे सूक्ष्मतम कण है। ये क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है। अभी जस्ट बताया। जबकि यहां ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का सूक्ष्मतम कण। अच्छा, तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ में तत्व होता है और यौगिक होता है। ठीक है, उसी तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण आप लीजिएगा ना तो वही क्या कहलाएगा? परमाणु। लेकिन अगर पदार्थ का सूक्ष्मतम कण लीजिएगा, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, तो ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। मतलब ये है, अभी जस्ट आगे चलते चलते देखिएगा, सब जैसे सारे अंतर हम लोग लिख लेंगे ना, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बात कर ले अगर परमाणु में तीसरा पॉइंट कि क्या अंतर लिख सकते हैं, ये मूल कणों द्वारा बना होता है, मूल कणों द्वारा बना होता है। अब मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? मूल कण है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी कितनी होती है? एक वीडियो हम इसके लिए लेकर आएंगे कि परमाणु में उपस्थित मूल कणों की संख्या को ज्ञात करना, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये वाली क्लास की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को बना के अपलोड कर दिया जाए। चलिए, मूल कणों द्वारा बना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा मिलकर परमाणु बना होता है। जबकि ध्यान दीजिए, परमाणु द्वारा बना होता है क्या चीज? अणु। अणु किससे बना है? परमाणु द्वारा मिलकर बना होगा। ये दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण करेंगे। तो अब दिमाग लगाइए, ये छोटा है कि ये छोटा है? ये छोटा है, ये मूल कणों द्वारा मिलकर बना है। अब परमाणु से मिलकर अणु बन रहा है तो बड़ा कौन हो गया? अणु। मतलब अणु क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? परमाणु से। परमाणु क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा, बड़ा क्या इतना बड़ा? नहीं, इसकी तुलना में बड़ा होगा। ठीक है। चौथा अगर बात कर ले, ये गोल होंगे, गोल आकार का होगा। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये गोल आकार का होगा। जबकि अलग अलग पदार्थों के अणु अलग अलग आकार के होंगे। अणु, जो परमाणु होगा वो फिक्स है, वो किस आकार का होगा? गोल आकार का होगा। जबकि अणु का कोई आकार फिक्स नहीं है। अलग अलग पदार्थों के लिए अणु का आकार भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ध्यान दीजिएगा। लास्ट पॉइंट अगर बात करें, पांचवा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ध्यान दीजिएगा, परमाणु की अगर बात करें तो ये छोटा होगा, किसकी तुलना में? अणु की तुलना में। अणु का आकार बड़ा होगा। ठीक है, यहां से अंतर से स्पष्ट हो रहा है। बात करें, परमाणु स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते, जबकि अणु स्वतंत्र होता है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और पदार्थ का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है।
मूल कणों द्वारा बना होता है क्या चीज? परमाणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? मूल कण है। परमाणु द्वारा बना होता है क्या चीज? अणु। मतलब ये मूल कण से बना है और इनसे मिलके कौन बना है? अणु बना है। परमाणु का आकार कैसा होगा? गोल आकार के होंगे, जबकि अणु के आकार अलग अलग पदार्थों के अणुओं के आकार अलग अलग होंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कौन? परमाणु, और जबकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता कौन? अणु। तो ये बेहतरीन आपके सामने अंतर थे, 4-5 जो भी लिखे हैं आप इसको देख लीजिएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग यही कवर करने वाले थे, परमाणु और अणु क्या होता है और इनका परिभाषा क्या है और इनमें क्या अंतर है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है साथियों तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए